आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डिज़ाइन इस तरह है कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि इस पे यहाँ पे जो चार्ज है वो 5 माइक्रो कूलम है, इस पे जो चार्ज है वो 10 माइक्रो कूलम है और इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो -10 माइक्रो कूलम है। आपको यह पता करना है कि रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है कि ए पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ये बताना है। थिंग्स की इस क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो ऐसे देखिएगा कि ये जो ए वाला है यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अट्रैक्शन और रिपल्सन के फीचर्स आपको दिख गए। अब हम एक बार थोड़ा पेज चेंज कर लें और क्वेश्चन को थोड़ा लंबे तौर से डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10 माइक्रो कूलम है, यहाँ -10 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे जो कूलम है वो +5 माइक्रो कूलम है। ठीक है, तो थिंग्स की देखोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। और ये रहा हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो हम इसको डॉट लाइन से थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि ये एंगल आपका कितना बनेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी बनेगा आपका 60 डिग्री, ये एंगल भी बनेगा 60 डिग्री। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा विजुलाइज कर लीजिए। ठीक है, अब रहा कि यहाँ कितना एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बनेगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, मानिए कि यहाँ पे एक फोर्स लगा जिसका नाम हम लोगों ने लिया F1 और दूसरा फोर्स लगा जो लगा F2। अब क्या कीजिए, इस फोर्स का इंडिविजुअल कैलकुलेशन कीजिए। एक और चीज़ें ऐड है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस पता है, ये भी आपको 5 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इजीएस्ट पाथ होगा। अब आप क्या करें, F1 को कैलकुलेट करें, तो F1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 1/4πε0। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड चेक कीजिए, तो एक +10 माइक्रो कूलम है, दूसरा भी +5 माइक्रो कूलम है। तो आप इसको लिखिएगा 10 × 10⁻⁻6 और 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9। ठीक है, फिर ये आपका 10 है और ये आपका 5 है और ये हो जाएगा 10⁻12 डिवाइड बाई, आप इसको क्या कर सकते हो, 25 × 10⁻⁻4। जब आप उसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो F1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 108 न्यूटन। आप एक बार चेक कर लेना, एग्जैक्टली मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो मैंने सिंपली लिख दिया 180 न्यूटन। इसी तरह यदि आप F2 कैलकुलेट करते हो, यदि आप F2 को कैलकुलेट करते हो तो क्या लिखोगे, 9 × 10⁻9। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज ढूंढ लो, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, बट आप मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखोगे क्योंकि आपको कूलम्स लॉ इस फॉर्मेट में भी मैंने पढ़ाया है, 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस डिवाइड बाई सेपरेशन स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6 और यहाँ हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 5 × 10⁻2 और इसका होल स्क्वायर। देखो कि इसमें जो वैल्यूज़ है
सिमिलर ही वैल्यूज़ है, मतलब कि एग्जैक्टली जो फोर्स होने वाला वो सेम होने वाला है। तो यदि आप F2 भी कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा 180 न्यूटन। जब ये दोनों कैलकुलेट किए तो आपको क्या चाहिए था, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो चाहिए था। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो यदि आप फार्मूला लिखिएगा तो फोर्स ऑफ रिजल्टेंट का मान लीजिए इसको एफ डैश मान लेते हैं, तो रूट अंडर क्या लिखेंगे हम लोग, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, और एंगल कितना दिया हुआ है, तो एंगल है 120 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें हम लोग, एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। आपको ट्रिगोमेट्रीज में ये पता होगा कि cos 120 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है -1/2। ठीक है, तो ये सिंपल एनालिसिस यहाँ पे अब हम लोग डालते हैं। ये एफ डैश जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, F1 कितना है 180 का होल स्क्वायर, तो आप डालते चलिएगा 180 होल स्क्वायर प्लस 180 होल स्क्वायर प्लस 2 180 इंटू 180, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1/2। ठीक है ना, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करोगे तो देखना कि ये वाला वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कॉमन कर सकते हो, यहाँ 180 है, यहाँ 180 है, यहाँ भी 180 है, तो आप 180 को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो आप कॉमन आउट करिएगा तो एफ डैश इक्वल टू क्या बचेगा 180 रूट अंडर 1 + 1 + 2 इंटू -1/2। कैंसल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये 2 वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब एग्जैक्टली क्या बचेगा, एफ डैश का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बचेगा 180 न्यूटन। और 180 न्यूटन क्या हो गया, आपका रिजल्टेंट फोर्स है। तो क्वेश्चन का जो डिज़ाइन था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इसके हर साइड पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। थिंग्स की आपसे पूछा जा रहा है कि ए वाला जो पॉइंट है उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, इंडिविजुअल फोर्स को कैलकुलेट कीजिए। थिंग्स की आप F1 कैलकुलेट कीजिए, F2 कैलकुलेट कीजिए, और फिर आप रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है R = रूट अंडर A² B² 2AB cos थीटा, उसको अप्लाई कीजिए। थिंग्स की एक चीज़ और याद देख रखिएगा कि चार्ज के नेचर पे थोड़ा वर्क अराउंड काम कीजिए कि रिपल्सिव फोर्स किधर होगा, अट्रैक्टिव फोर्स किधर होगा। एक लास्ट वर्ड और भी आप याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ जब भी आप लगा सकते हैं तो आप निगेटिव यहाँ पे चार्ज है, बट चार्ज को आप मैग्नीट्यूड में लिखिएगा, दो वर्टिकल लाइंस में लिखिएगा, तो आप उसको प्लस में लिखिएगा। तो ये छोटे छोटे एनालिसिस करके आपका सवाल डील हो सकता है। तो आज के लिए थैंक यू।